नमस्कार। अभय न्यूज़ के आज के बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं शहर भर की प्रमुख खबरों की ओर। सावन का महीना, सोमवार का दिन और हरियाली व सोमवती अमावस्या का संयोग। इस पावन संयोग पर तीसरी बार भगवान महाकालेश्वर अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर नगर भ्रमण पर निकले। भगवान महाकालेश्वर के इस नगर भ्रमण में नगर की जनता ने उन्हें ऑनलाइन निहारा। आइए देखते हैं भगवान महाकालेश्वर की तीसरी सवारी के कुछ खास फुटेज। कोरोना, यह नाम फिलहाल पीछा छोड़ता नहीं दिखता। दोस्तों, सोमवार शाम तक एक बार फिर से हमारे ज़िले में 11 नए कोरोना मरीज बढ़ गए हैं। एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या अब 118 पर पहुंच गई है। रविवार रात भी 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। सोमवार सुबह एक और खबर आई है कि आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में 2 लोगों की मौत हुई है। इनमें से एक 70 वर्षीय वृद्ध आगरा जिले के रहने वाले हैं, जबकि 49 वर्षीय पुरुष हीरा मील की चाल के निवासी हैं। हालांकि फिलहाल प्रशासन की ओर से इन दोनों मौत की पुष्टि नहीं की गई है। जिले में जो 11 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, उनमें से 9 उज्जैन शहर के ही रहने वाले हैं। नए मरीज दानीगेट, क्षीरसागर, योगेश्वर टेकरी, आर्य समाज मार्ग, महानंदा नगर, सिद्धि विहार कॉलोनी, बागपुरा, जयसिंहपुरा इलाकों से निकले हैं। बागपुरा में तो एक 1.5 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रविवार के साप्ताहिक लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 101 लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके अलावा मास्क नहीं लगाने वाले 110 लोगों पर प्रशासनिक टीमों ने 11,300 रुपये का जुर्माना किया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 252 लोगों पर भी 41,708 रुपये का जुर्माना किया गया है। कोरोना से ही जुड़ी एक और अहम खबर यह भी आई है कि उज्जैन के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भाजपा से मोहभंग होने के बाद कुछ समय पहले ही गुड्डू ने कांग्रेस में वापसी की है और पिछले कुछ दिनों से वे कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी के रूप में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे थे। भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट के अभियान घर घर तुलसी के जवाब में गुड्डू ने घर घर महादेव अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान सह प्रचार के दौरान वे सैकड़ों लोगों के संपर्क में थे। उज्जैन से भी कई गुड्डू समर्थक सांवेर में दिन रात उनके चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब इन सभी की स्थिति हाथ की घड़ी मुंह पर ताला जैसी हो गई है। सोमवार से ही कंटेनमेंट एरिया के बाहर की सभी पान गुटखे की दुकानों को भी खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये दुकानें अब सुबह 9 से रात 8 बजे के बीच संचालित की जा सकेंगी। पान गुटखे की दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति जारी की गई है। एडीएम द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक जिले में पान गुटखे की दुकानें टेक अवे टेक होम के सिद्धांत पर खुली रहेंगी। मतलब व्यक्ति को इन दुकानों से सामान खरीदते ही तत्काल रवाना होना पड़ेगा। दुकान पर खड़े रहकर कोई सिगरेट या पान गुटखे का सेवन नहीं कर सकेगा। बाक्सीपुरा इलाके में गजक कारोबारी के गोदाम के भीतर घुसकर 3 चोरों ने हज़ारों रुपए कीमत का सामान चुरा लिया। चोर यहां से लगभग 10,000 रुपये नगद भी चुरा ले गए। यह गोदाम विवेक जैन नाम के व्यापारी का है। उनकी सराफा में नमन गजक के नाम से फर्म है। इस गोदाम में लगे क्लोज सर्किट कैमरे में चोरों के फुटेज भी कैप्चर हुए हैं। फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने एक चोर का पोस्टर भी जारी किया है। इस चोर को यदि आप शहर में कहीं देखें तो पुलिस को इसकी सूचना ज़रूर दें। माधवनगर थाना क्षेत्र की कुछ कॉलोनियों में भी लगातार पुलिस को घरों में छुटपुट सामान चोरी हो जाने की जानकारी मिल रही थी। रविवार सोमवार की दरमियानी रात पुलिस ने एक ऐसे चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है जिसका चोरी करने का अंदाज राज कपूर के ज़माने की फिल्मों वाला है। वह तार की हेकड़ी खिड़की से डालता और हेकड़ी से खूंटियों पर टंगे कपड़े खींच लेता था। इसके बाद कपड़ों की जेब में रखा सारा माल उसका हो जाता था।
इस आरोपी का नाम करण सिंह पिता राम सिंह निवासी कानड़ है। करण सिंह के पास से पुलिस ने 2000 रुपये नकद और लगभग 1 लाख रुपए कीमत के 4 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। हरियाली व सोमवती अमावस्या के दिन पुलिस के पहरे के बावजूद क्षिप्रा नदी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। प्रशासन ने नदी के घाटों पर जाने और स्नान करने पर प्रतिबंध लगा रखा था, बावजूद इसके आस्था को डंडे के जोर पर नहीं रोका जा सका। सोमतीर्थ पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कीचड़ भरे पानी में स्नान करने पहुंच गए। इसके अलावा कालियादेव महल बावन कुंड में भी श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे थे। हालांकि इन सभी जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात था, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था के आगे वे भी बेबस रहे। कोरोना काल में सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में भी एक रिकॉर्ड बन गया। ऐसे श्रद्धालु जो मंदिर में दर्शन की प्री बुकिंग नहीं करा सके थे, वे भी बहुत बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच गए थे। ऐसे श्रद्धालुओं ने 251 रुपये वाली सशुल्क दर्शन की रसीदें जमकर कटाई। केवल एक दिन में ही मंदिर प्रबंधन को इससे लाखों रुपए की कमाई हुई है। पुलिस कंट्रोल रूम स्थित एसपी कार्यालय पर सोमवार दोपहर एक 3 तलाक का मामला पहुंचा है। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक बालिका ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है कि घोंसला में रहने वाले उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया है। तलाक देने के तीसरे दिन ही उसने दूसरी शादी भी कर ली है। 2 मासूम बच्चों के साथ कंट्रोल रूम पर पहुंची इस महिला ने पति शाहिद उर्फ राजा के खिलाफ शिकायत एएसपी अमरेंद्र सिंह से की है। एएसपी अमरेंद्र सिंह के निर्देश के बाद अब पुलिस ने महिला की शिकायत पर 3 तलाक के नए एक्ट के अंतर्गत पति और ससुराल वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस बालिका पर जो बीती है, आप खुद उसकी जुबानी ही सुनिए। मेरे घर पे आके मेरे शौहर ने मुझसे कहा है 3 बार तलाक बोल के तलाक देकर चले गए हैं सर। और 15 तारीख के दिन उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया नाबालिग लड़की से। लड़की का नाम यास्मीन है, उसके बाप का नाम साबिर है। जावरा के आगे भैसाना गांव की लड़की है वो। और सर महिला थाने पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मैं यहाँ एसपी साहब के यहाँ आई हूँ, उन्होंने मेरी सुनवाई करी। मैं चाहती हूँ कि 3 तलाक का केस दर्ज हो और उनको सज़ा मिले सर। मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी उन्होंने ख़राब करी है, उसके लिए। पुनेल रोड के गड़ा गांव में खेत में कीटनाशक छिड़कते हुए किसान बद्रीलाल पिता गंगाराम की कीटनाशक के प्रभाव में आकर मौत हो गई है। हालांकि पुलिस इस मौत को संदिग्ध मान रही है। 16 जून को अशोकनगर में किरण सोलंकी नामक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने उसके पति करण सोलंकी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए बाध्य किए जाने का प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसी तरह 11 सितंबर 2018 को दशहरा मैदान में सीमा छाबड़ा के मकान पर पहुंचकर आत्मदाह करने वाली महिला रोजी जुनेजा के मामले में भी पुलिस ने अब जाकर सीमा पति प्रेम उर्फ सोमी छाबड़ा के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। रोजी और सीमा के बीच 50 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी कारण रोजी ने सीमा छाबड़ा के घर पर पहुंचकर खुद को आग के हवाले कर लिया था। कोरोना का कहर और लॉकडाउन का सबसे मुश्किल दौर। पूरा शहर के हर एक बाशिंदे के मन में जब इस बीमारी का खौफ कहीं घर करके बैठा था, जब लोग अपने अपने तरीक़ों से एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश में जुटे थे, ठीक इसी वक्त हमारी इसी पुण्य धरा पर खौफ पैदा करने वाली इसी बीमारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए यज्ञ के रूप में देवों से प्रार्थना का दौर भी चल रहा था। इसी अवधि में उज्जैन नगर को एक और महातीर्थ की सौगात मिली। इसी अवधि में महाविद्या माता बगलामुखी का नया धाम उज्जैन में बनकर तैयार हुआ। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल के बहुत से दुखद अनुभव तो आपके जहन में कई सारे होंगे। हम आपके साथ इसी वक्त की एक सुखद अनुभूति साझा कर रहे हैं। नाथ संप्रदाय के सिद्ध संत महाराज भरतरी की गुफा के गादीपति योगी महंत पीर रामनाथ जी के संकल्प के प्रतिफल के रूप में उज्जैन की धरा पर 2 अप्रैल 2020 को महाविद्या माँ बगलामुखी का नया धाम साकार रूप में आ सका। भैरवगढ़ पुल के नज़दीक सिद्ध योगी पीर बाबा मलंगनाथ जी के जागृत समाधि स्थल के नज़दीक बने इस धाम में माँ बगलामुखी, नवदुर्गा, स्फटिक स्वरूप में शिवलिंग, नवनाथ, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान जी और महाबली बाबा काल भैरव की अद्भुत प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की गई हैं। दक्षिण भारतीय शैली में बने माँ बगलामुखी धाम का निर्माण दक्षिण भारत से ही आए विशेषज्ञ कलाकारों की एक टीम ने 1 साल की कड़ी मेहनत से किया है। अनुयायी कहते हैं, इस सिद्ध स्थल पर आइए तो सही, आपको चमत्कारों की अनुभूति खुद ब खुद होने लगेगी
उस दिव्य शांति का अनुभव होगा जिसे आज के दौर में पाना दुष्कर लगता है। हमारी टीम उज्जैन के इस नए महातीर्थ पर पहुंची तो यहाँ भक्तों ने ही हमें बताया, योगी महंत पीर रामनाथ जी को एक दिन सिद्ध योगी पीर बाबा मलंगनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपने समाधि स्थल पर महाविद्या माँ बगलामुखी के भव्य मंदिर का निर्माण करने का आदेश प्रदान किया था। आदेश सिर आँखों पर लिया गया। 2016 में इस धाम के निर्माण की नींव रखी गई। वैसे आप दर्शकों को हम यह ज़रूर बता दें कि उज्जैन शहर नाथ संप्रदाय के संतों की आराधना का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ योगीराज गोपीचंद, योगीराज भर्तहरि, योगीराज मत्स्येंद्र नाथ और पीर योगी बाबा मलंगनाथ जैसे सिद्ध संतों की तपस्थली है। इनके तप का प्रताप और योगी महंत पीर रामनाथ जी जैसे संतों के प्रयासों से किए गए लोक कल्याण यज्ञ का ही परिणाम है कि आज जब देश में हर रोज़ 40,000 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, ऐसे वक्त में हमारा उज्जैन सारी चिंताओं से मुक्त बाबा महाकाल की सवारी का आनंद ले रहा है। 15 साल से मलंग सरकार समाधि स्थल है, बाबा जी की समाधि है। आज प्राचीन पीर जी का समाधि है, पीर अमरनाथ संप्रदाय का पीर है। ऐसा यहाँ पूजा पाठ में आता रहता है। गुरुवार को माथा टेकने के लिए आता था समाधि पर। तो एक दिन बाबा स्वप्न में आया तो बाबा ने फिर शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मेरे को माँ बगलामुखी मंदिर का भी ऐसा आवाज़ दिया। इसी कारण फिर मैंने स्फटिक का शिवलिंग स्थापन कराया। फिर माँ बगलामुखी मंदिर बनाया था। यहाँ पर नलखेड़ा में माँ बगलामुखी मंदिर यहाँ जाते रहता हूँ हमेशा। महीना मास को वहाँ पर पूजा पाठ करता हूँ। हमारा नाथ संप्रदाय योगी रामनाथ जी नाथ संप्रदाय परंपरा है। माता का अनुष्ठान रहते हैं, योग करना सब साधना रहते ज़्यादा, इसलिए फिर माता का हवन पूजा पाठ यहाँ पर करते रहते। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। जाने से पहले एक निवेदन है, घर से निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। जय श्री महाकाल।